बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इन पीसेस के साथ बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश फ़्रॉक तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने सबसे पहले डबल फोल्ड कपड़ा लिया है इस तरह से। इसकी चौड़ाई मेरे पास 16 इंच और इसकी लंबाई मेरे पास 10 इंच के करीब है। कपड़े को मैं दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी इस तरह से और इसके ऊपर 3 इंच का निशान लगाऊँगी। नीचे भी मैं 4 इंच का निशान लगाकर इसको गोलाई मिलाकर इस तरह से शोल्डर को कट करूँगी। शोल्डर की कटिंग करने के बाद अब मैं इस तरह से 2 इंच ऊपर और 2 इंच ही इसी तरह नीचे निशान लगाकर गोलाई में और गले को कट करूँगी इस तरह से। चूँकि बच्चियों का गला छोटा रखना होता है, तो अब पीछे बैक साइड पर कट लगाकर इस तरह से बैक साइड गले को तैयार करूँगी और ये छोटा सा फैब्रिक मिड में रख कर इसके ऊपर कट का इस तरह से निशान लगाऊँगी। नए आने वालों से गुजारिश है कि वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें। जो पीस हमारे पास रह गया है उसको इस तरह से मैं फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड कपड़ा है, इसकी लंबाई मेरे पास 30 इंच के करीब है और इसकी चौड़ाई भी 30 इंच ही है। डबल फ़ोल्ड कपड़े को इस तरह से मैं दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी तो ये स्क्वायर शक्ल में हमारे पास कपड़ा जो है वो इस तरह से आ जाएगा। अब इसके मिड में इस तरह से रखकर और नीचे मैं 15 इंच पर ये गोलाई में निशान लगाती जाऊँगी इस तरह से। गोलाई में ये निशान लगाने के बाद अब मैं कैंची की मदद से यहाँ से कट कर दूँगी इस तरह से। मेरे पास ये एक राउंड शेप आ जाएगी इस तरह से। जब हम इसको खोलेंगे तो ये बिल्कुल राउंड शेप होगी, जिसको दरम्यान में मैं बाद में कट करूँगी और डिज़ाइनिंग के लिए इस कपड़े को यूज़ करूँगी। ये फ्रॉक का नीचे वाला हिस्सा है। जो मैंने ऊपर वाला हिस्सा कट किया था उसको इस तरह से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर रख कर इसकी इस तरह से कटिंग करूँगी, ताकि हम जब ऊपर वाले हिस्से को इसके साथ अटैच करें, स्टिच करें, तो उसकी मेजरमेंट सही आए इस तरह से। अब जो मेरे पास लंबी पट्टियाँ बच चुकी थी उनको इस तरह से रखकर मैं झालर की सूरत में इस्तेमाल करूँगी। 5 अदद ये लंबी पट्टियाँ हैं मेरे पास, तकरीबन ये 5 इंच चौड़ाई में है और लंबाई में ये तकरीबन मेरे पास 27 इंच के करीब हैं। इनको मैं आपस में स्टिच करके नीचे फ्रॉक के नीचे वाले हिस्से की डिज़ाइनिंग करूँगी। सबसे पहले फ़्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा हम रेडी करेंगे। उसके लिए ये मैंने जो कट पीस लिया था बैक साइड के गले को स्टिच करूँगी इसके ऊपर इस तरह से रख कर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर फरमाया करें। बैक साइड गला रेडी हो चुका है। अब फ्रंट साइड गले को रेडी करेंगे। उसके लिए मैं लेस से इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी। लेस को इसके ऊपर रखकर इस तरह से मैं सिलाई लगाती जाऊंगी। बिल्कुल दूसरी साइड पर भी इस तरह से इसको मैं अटैच करूंगी इसके साथ और स्टिच करती जाऊंगी। इस फ्रंट साइड गले के ऊपर मैं बैक साइड गला इस तरह से रखकर शोल्डर की सिलाई लगाऊंगी।
शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद अब मैं 2 इंच की पट्टी, तिरछी पट्टी इसमें से निकाल कर कपड़े में से इस तरह से इसको दोबारा फोल्ड करके गले के ऊपर इसकी पाइपिंग करूँगी। गले की पाइपिंग करने के बाद मैंने फैब्रिक का ये छोटा सा कट पीस लिया है। इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाकर पीछे बटन टेक के लिए इसको मैं स्टिच करूँगी इस तरह से। फ्रॉक का फ्रंट और बैक साइड गला इस तरह से रेडी हो चुका है। अब इस फैब्रिक को यूज़ करते हुए मैं बाजुओं के ऊपर इस तरह से फ्रंट की सिलाई लगाने के बाद अब लेस इसके ऊपर स्टिच करूँगी। जहाँ पर मैंने शोल्डर की कटिंग की थी वहाँ पर इन बाजुओं को अटैच करूँगी। दोनों बाजुओं को बारी बारी इस तरह से इसके ऊपर अटैच करके इनको स्टिच करती जाऊंगी इस तरह से। फ्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा हमारा रेडी हो चुका है। अब नीचे वाले हिस्से को रेडी करने के लिए सबसे पहले मैं फ्रंट साइड हिस्से को रेडी करूंगी। क्योंकि इसके ऊपर भी मैं लेस रख कर लगाऊंगी तो इसलिए मिड में इस तरह से मैं निशान लगाऊंगी लंबाई के रुख पर। जो मैंने लंबी पट्टियाँ ली थी उनको आपस में अटैच करूंगी। को आपस में अटैच करके इनके ऊपर सिलाई लगाकर मैं फ्रंट साइड हिस्से पर इस तरह से रखकर बारीक बारीक चुन्नट डालकर रेडी करूंगी। जैसे मैंने ये फ्रंट साइड हिस्सा तैयार किया है बिल्कुल इसी तरह बैक साइड हिस्से को भी मैं रेडी करूँगी। ये जो लंबी पट्टियाँ थी इनको चुन्नट डालकर इस तरह से रेडी कर लूँगी। इसको इस तरह से रखकर पहले इस तरह से वन पीस को और फिर सेकंड पीस को भी इसके ऊपर इस तरह से रखकर मैं स्टिच करूँगी। ये फ्रंट साइड हिस्सा हम फ्रॉक का रेडी कर रहे हैं। अब जहाँ पर मैंने लेस को मिड में रखकर लगाया था उसके मिड में थोड़ा सा फासला छोड़कर दूसरी साइड पर भी इस तरह से लेस, अब दूसरी साइड पर भी लेस को इसके ऊपर रखकर मैं सिलाई लगाती जाऊंगी इसके ऊपर। फ्रॉक का ये नीचे वाला हिस्सा है। अब इसके दामन को बारीक बारीक फोल्ड करूंगी। को फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर भी लेस को इस तरह से रखकर अटैच करती जाऊंगी और इसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी। में जो मैंने लेस लगाई है उसको छोड़कर इस तरह से बाउंड्री बनाकर मैं नीचे और ऊपर दामन पर लेस को स्टिच करूंगी बिल्कुल इसी तरह। फ्रॉक के ऊपर वाले हिस्से को इसके साथ अटैच करके इस तरह से इसके ऊपर रखकर
ये मिड की जो लाइनें हैं लेस की उनको दोनों को बराबर करूँगी और इसको स्टिच करती जाऊँगी। इसके साथ इस तरह से अटैच करूँगी। फ्रॉक के बैक साइड हिस्से को भी बिल्कुल इसी तरह से रखकर उसको भी फ्रॉक के नीचे वाले और ऊपर वाले हिस्से दोनों को अटैच कर दूँगी। फ्रॉक का जो नीचे वाला हिस्सा है दामन का उसको स्टिच करूँगी। ये बैक साइड हिस्सा है जो हमने नहीं किया था। अब मैं इसको नीचे से बारीक बारीक इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। दामन की सिलाई लगाने के बाद अब मैं बाजू से लेकर एंड तक फिटिंग की ये सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह मैं दूसरी साइड पर भी बाजुओं से लेकर एंड तक फिटिंग की ये सिलाई लगाऊंगी। फैब्रिक को कट करने के बाद मैं आपको फ्रॉक की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ जो कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। 5 साल की बच्ची को ये ड्रेस आराम से आ जाएगा और बच्ची की लुक उसमें बहुत ही प्यारी लगेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।